कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 1 लाख रुपए देने का। भाई लोग इंतजार कर रहे हैं 8500 रुपए उनके खातों में खटाखट कैसे आएंगी। 10 साल जनता ने मौका दिया, काम तो करे नहीं, चेहरे बदले हैं, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। अभी भाजपा नेता भी आपसे मिलने के लिए आए, रणधीर पनियार, ना तो मेरे आपका भी कोई विचार है? मेरे से कुछ नहीं मिलने के लिए आया। सभी समाज का भला सिर्फ एक आदमी एक पार्टी है जो हुड्डा साहब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और आज हम जुड़ चुके हैं हांसी रेस्ट हाउस से। और आज हमारे साथ जुड़े हैं पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता रामनिवास गोडेला जी। कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी हैं और बरवाला से पूर्व विधायक रहे हैं और काफ़ी बार पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन करते रहते हैं। और हांसी पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से हरियाणा में अपना सफर तय करने वाली है। नमस्कार सर। नमस्ते गावड़ी साहब। सर, जिस तरीके से अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, भाजपा 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और भाजपा आधी पर सिमट गई, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, तरीका तो एक ही है कि आज हरियाणा प्रदेश में और देश में हर वर्ग दुखी है और उसी का परिणाम आज अपना हरियाणा में देखने को मिला। आधी सीट जीती, कुछ सीट हम थोड़े मार्जिन से रह भी गए। बाकी आने वाला चुनाव बिल्कुल बढ़िया होगा। विधानसभा में लगभग 80 सीटें हम कांग्रेस पार्टी की जीतेंगे। आप ओबीसी की बात करते हैं और भाजपा पार्टी ने ओबीसी से नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में भाजपा उसका फायदा उठाती दिखती है? नहीं, देखो, सीएम बनाना एक अलग बात है। सीएम अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी को बनाया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। सीएम तो भाई एक बनेगा, बिरादरी तो प्रदेश और देश में बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों बिरादरियां हैं, तो सीएम बनने से हर आदमी का भला तो नहीं हो सकता, हर समाज का भला नहीं हो सकता। हम ये कहते चेहरा बदलने से कुछ नहीं, काम करो। 10 साल जनता ने मौका दिया, काम तो करे नहीं, चेहरे बदले हैं, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। खासकर बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड के अंदर देखो, वास्तव में सही बात बताता हूँ कि 2014 में इतने ज़्यादा वोट नहीं गए थे बीजेपी के। 19 में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड का वोट चल गया था, 100% चल गया था। परंतु इस चुनाव में जहाँ तक हमने आकलन किया है, 35% वोट बैकवर्ड का कांग्रेस पार्टी के साथ आया। 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी ने जीती, लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद भी आपके तो शाम से विधायक के पूर्व सांसद श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखो भाई, उनका बारे में क्या कहूँ, कौन छोड़ के गया है। न्यू तो भाई कांग्रेस में भी 35 एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर हुड्डा साहब जब से चौधरी उदय भान जी प्रधान बने हैं, भाई दीपेंद्र जी की अगुवाई में कांग्रेस में बहुत ज्वाइनिंग करी है। वो तो देखो उनका काम है भाई। यहाँ पर महतो तो देखो बहुत बड़े थे, किरण चौधरी बंसीलाल जी के बेटे की घरवाली थी, ऐसी बात नहीं है। गए हैं तो अगले ने आपका क्या मतलब, उसका बारे में तो मैं क्या कहूँगा। बाकी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइनिंग करी है, मत इतना कहता। जिस तरीके से 3 लाल के परिवार कहे जाते हैं हरियाणा में, और तीनों के तीनों लालों के परिवारों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, चाहे रणजीत चौटाला की बात करते हैं, कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं और चाहे बंसीलाल का परिवार हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? स्वार्थ की बात है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर से कम नाम नहीं और वहाँ कुछ डिमांड नहीं। वहाँ तो जब कोई बात होती तो हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, यहाँ जब कोई बात आती हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। तो यही है, चीफ मिनिस्टर का सपना ही उनको लेके गया वहाँ पर। चर्चाएं तो इस तरीके की भी चल रही है, काफी और बड़े चेहरे भी बीजेपी ज्वाइन करने की फिराक में। घने बड़े चेहरे कांग्रेस में घने बड़े ज्वाइनिंग करेंगे, करे भी है। ये देखो, जैसे जैसे चुनाव आता है उस टाइम पर कुछ आदमी जिसका मन नहीं टिकता वे आदमी आपका पड़ा बदल लेते हैं, और जिसका मन टिकता है, जैसे मेरा वर्गा भाई है कार्यकर्ता, हमने हमारा मन टिका रखे, ठीक है नहीं। जिस आदमी का मन टिकता है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अभी भाजपा नेता भी आपसे मिलने के लिए आए, रणधीर पनियार, ना तो आपका भी कोई विचार है? मेरे से कुछ नहीं मिलने के लिए आया, मैं तो यहाँ पर भैया साथी थे। बाकी हमारा पुराना मिलने वाला राम राम तो मेरी सबके साथ है, गाना साहब के साथ भी है। अगर कल कोई आ जाए या मिल जाए तो ये बात थोड़ी। देखो, बराबर में 102 नंबर कमरे में बैठा था, एक भाई आया, नो बोला रणधीर पनियार आ रहे, आपसे राम राम करे। मैंने कहा चल भाई, मेरे से उम्र में बड़ा है, मैं जाके मिला, राम राम कर। देखो मिलना जुलना ये हमारी सामाजिक बात है, ठीक है ना। इसमें हम मिल सकते हैं, ब्याह शादी में मिला, सारे मिले, ये तो कोई बात नहीं होती, सारे मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी कई लोकसभा सीटों पर जीती, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 1 लाख रुपए देने का।
भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, 8500 रुपये उनके खातों में खटाखट कैसे आएंगी? नहीं, सरकार बनाने का। देखो, पिछली बार भी सीट कम आई। देखो, कोई चीज हम जब जब दे सकते हैं जब सरकार बनती है। राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे साहब ने यह वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर कि हम 8500 रुपये महीने प्रत्येक महिला के खाते में हम देंगे, 1 लाख रुपये। सरकार बनेगी तब। अब सरकार देखो, जनता ने लोवत लगा दी, थोड़ी कसर रहेगी। सरकार बनती तो हमने पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का तो वादा नहीं करती और वादा करती है तो खरा उतरती है। हुड्डा साहब ने भी अनेक काम करे हरियाणा प्रदेश के अंदर। कभी कभी किसी ने सोचा है कौन था कि गरीबा के भी 400 करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाएगा क्या? हमारे टाइम में करे। 100 गज प्लाट की बात करें, आज इन्होंने 20,000 प्लाट दिए हैं। वे हुड्डा साहब का टाइम की रजिस्ट्री हुई है, उन्हें कब्जा दिया है। ना कि बीजेपी ने प्लाट नहीं दिया SC-BC को, ये कांग्रेस की देवड़े प्लाट है, सिर्फ कब्जा दिया है। तो अनेक काम जो कांग्रेस में करे थे, देख सरकार आती है तभी काम कर पाती है। आने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी OBC को किस तरीके से सरकार में स्थान देगी? देखो, कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब का समय में OBC को अच्छे स्थान दिया था। कम से कम 14-15 तो चेयरमैन बनाए थे हुड्डा साहब ने। और जैसे कि माटी कला बोर्ड का गठन भी किया था, कैश कला बोर्ड का गठन भी किया था। और आवे पजावे की जमीन जो जिस गांव में नहीं है वहां पर 5 किले देने की बात भी करी थी। 400 करोड़ कर्जा भी माफ कराया था। तो इस तरह बच्चों को वजीफा देने की बात है। 50 रुपये से लेकर 600 रुपया तक हुड्डा साहब के समय में दिए थे। अनेक योजनाएं थी जो हुड्डा साहब ने करी थी। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो OBC का भला और SC भाइयों का भला और किसान भाइयों का भला और दुकानदार भाइयों का, सभी समाज का भला सिर्फ एक आदमी एक पार्टी है जो हुड्डा साहब कर सकते हैं। बरवाला से टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, टिकट तो देखो पार्टी का फैसला है, हाई कमान का फैसला है, हुड्डा साहब का फैसला है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फैसला है। जो आदमी जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगी। और जिताऊ का जनता को बेरा है, मेरे बारे में कौन जीतता, इसमें कोई शक नहीं। तो आज जो हाँसी में मीटिंग ले रहे हैं आप, इसे किस तरीके से देखा? नहीं, हाँसी में मीटिंग तो जब भी मैं इस साइड में आता हूँ तो मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर आके जितने हमारे मिलने वाले कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारे परिवार के हैं। सभी के परिवार के 20-25 गाँव के एक 2 हमने कह दिया था कि मैं आऊँगा। तो मिलने के लिए आगे। चुनाव था, अभी लोकसभा का चुनाव था, हमारे हिसाब से सांसद बने भाई जयप्रकाश जी, इन्हीं के वोटों से तो बने हैं। इन्होंने वोट दिए, इनका धन्यवाद भी कर दिया। आज हमने धन्यवाद भी कराया। इन्होंने पूरी मेहनत करी है, मेहनत का बल पर आज जयप्रकाश जी यहाँ से जीते हैं। आंसी से लगाओ, चाहे बरवाड़े से लगाओ, चाहे हिसार से लगाओ, कुछ मार्जिन से हम रह गए, मानते हैं इस चीज में। परंतु बीजेपी तो बहुत मार्जिन मान रही थी, परंतु सबने कोशिश करके उस मार्जिन को जमा कम ले आए थे। आने वाले समय की बात बताता हूँ, चाहे आंसी हो, चाहे हिसार हो, चाहे बरवाड़ा हो, चाहे बुआनी खेड़ा हो, और चाहे नलवा हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे उकलाना हो, चाहे आदमपुर हो, सभी की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत पर लोगों का धन्यवाद करने के लिए हाँसी पहुंचे हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।